अध्याय 6 भाग 2। मेरी बारी है दादा। भरत ने राम के कंधे को नरमी से थपथपाते हुए कहा। राम ने तुरंत अपनी कमर पेटिका बांध ली। मुझे माफ करो। भरत जमीन पर पड़े घायल खरगोश की ओर मुड़े। उन्होंने पहले खरगोश को बेहोश कर दिया और फिर जल्दी से वहां कांटा निकाला जो उसके पंजे में धंस गया था। घाव घातक था, लेकिन उन्होंने जो औषधि उस पर लगाई थी उससे आगे होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता था। उसे कुछ पलों में होश आ जाएगा, लेकिन सुधार प्रक्रिया में समय लगने के कारण वह अभी भी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। जब भरत औषधीय जड़ी बूटियों से अपने हाथ साफ कर रहे थे, तब राम ने खरगोश को उठाकर आराम से एक पेड़ की कोठर में रख दिया, जिससे वह शिकारियों से बच सके। उन्होंने भरत को देखा। इसे जल्दी होश आ जाएगा, यह जीवित रहेगा। भरत मुस्कुराए। प्रभु रुद्र की कृपा से। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जंगल में अपने पाक्षिक अभियान पर थे। वे 15 दिनों में एक रात जंगल में बिताते। वे शिकारियों के शिकार में दखल नहीं देते। वह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन अगर मार्ग में उन्हें कोई घायल पशु दिखाई देता तो वे अपनी योग्यता से उसका उपचार करते। दादा, शत्रुघ्न ने कहा। वह कुछ दूरी पर खड़े स्नेह से अपने भाइयों को देख रहे थे। राम और भरत ने मुड़कर देखा। अस्त व्यस्त लक्ष्मण शत्रुघ्न से भी कुछ पीछे थे, पत्थर मार रहे थे। लक्ष्मण, ज्यादा पीछे मत रहो, राम ने कहा। हम आश्रम में नहीं हैं। यह जंगल है, यहां अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण ने चिढ़कर आह भरी और आगे आकर उनके साथ चलने लगे। हां, तुम क्या कह रहे थे शत्रुघ्न? राम ने अपने छोटे भाई की तरफ मुड़ते हुए पूछा। भरत दादा ने खरगोश के घाव पर जत्यादि तेल लगाया है, लेकिन अगर आप उसे नीम के पत्तों से नहीं ढकोगे तो उसका असर नहीं हो पाएगा। राम ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो शत्रुघ्न। राम ने खरगोश को उठाया। तब तक भरत ने अपनी कमर पेटिका से कुछ नीम के पत्ते निकाल लिए। भरत ने शत्रुघ्न से मुस्कुराते हुए कहा, शत्रुघ्न, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो? शत्रुघ्न हंसकर बोले, ज्यादा कुछ नहीं। भरत ने खरगोश के जख्म पर नीम के पत्ते लगाकर उस पर पट्टी बांध दी और वापस वहीं कोटर में रख दिया। राम ने कहा, मैं सोच रहा हूं 2 सप्ताह में होने वाले इस दौरे में क्या हम वास्तव में इन पशुओं की कोई सहायता करने आते हैं या फिर अपनी अंतरात्मा को जगाने? अपनी अंतरात्मा को जगाने, भरत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं तो हम कम से कम अपनी चेतना की अनदेखी तो नहीं कर पाते। राम ने अपना सिर हिलाया। तुम हर बात में इतनी कमी क्यों देखते हो? आपको क्यों किसी चीज में कमी नहीं दिखाई देती? राम ने निराशापूर्ण ढंग से अपनी बाहें उठाई और चलना शुरू कर दिया। भरत भी उनके साथ चल पड़े। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके पीछे एक पंक्ति बनाकर चल दिए। मानव जाति को पहचानकर आप कैसे इस तरह रह सकते हैं? भरत ने पूछा। छोड़ो भी, राम ने कहा। हम अच्छाई में समर्थ हैं भरत। हमें बस एक प्रेरक अधिनायक की जरूरत है। दादा, भरत ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि इंसान होने में कोई अच्छाई नहीं है और हमें उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए, लेकिन इतनी क्रूरता है कि कभी लगता है कि अगर इस ग्रह पर मानव जाति का अस्तित्व ही ना होता तो ही अच्छा था। यह कुछ ज्यादा हो गया। हम इतने भी बुरे नहीं हैं। भरत मृदुलता से हंसे। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अधिकांश मनुष्यों में अच्छाई और महानता की संभावना होती है, लेकिन यह वास्तविकता तो नहीं है।
तुम्हारा मतलब क्या है? यह मान लेना कि लोग नियमों का पालन करें क्योंकि उन्हें करना चाहिए, बस कोरी आशा ही है। नियमों का गठन लोगों के स्वार्थ वश ही किया जाता है। उन्हें एक चरवाहे की तरह अच्छे आचरण के झुंड को लेकर चलना होता है। लोग महानता के लिए प्रतिदान भी देते हैं। नहीं, वे नहीं देते दादा। बहुत कम ऐसा करते हैं, अधिकांश नहीं। प्रभु रुद्र ने निस्वार्थता से लोगों का नेतृत्व किया था, है कि नहीं? हाँ, भरत ने कहा, लेकिन जिन्होंने उनका पालन किया उनमें से अधिकांश के मन में इसके स्वार्थी कारण ही थे। ये एक तथ्य है। राम ने असहमति में अपना सिर हिलाया। हम इस पर कभी सहमत नहीं हो पाएंगे। भरत मुस्कुराए। हाँ, हम कभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राम ने मुस्कुराकर हमेशा की तरह बातचीत का विषय बदल दिया। तुम्हारी छुट्टियां कैसी रहीं? मैं वहां तुमसे कभी बात ही नहीं कर पाता। आपको पता है क्यों? भरत बुदबुदाए। लेकिन कहना पड़ेगा, इस बार की छुट्टियां बुरी नहीं थी। भरत को अपने ननिहाल के लोगों का अयोध्या आना पसंद था। इससे उन्हें अपनी कठोर मां के चंगुल से बचने का मौका मिल जाता था। कैकेयी नहीं चाहती थी कि वह अपने भाइयों के साथ ज्यादा समय बिताएं। दरअसल अगर उनके बस में होता तो वह अवकाश के दिनों में उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखती। और ज्यादा बदतर तो वह होता जब वह उन्हें महान बनने, अपनी मां का सपना पूरा करने की अंतहीन हिदायतें देती रहती। जिन लोगों के साथ भरत का समय बिताना कैकेयी को भाता था, वह बस उनके मायके के लोग ही थे। अवकाश में अपने नाना नानी और मामा की उपस्थिति में भरत अपनी मां से आजाद हो जाते थे। वह उनके साथ बेफिक्री से अपनी छुट्टियां बिताते। राम ने मजाक में भरत के पेट में चूटी काटी। भरत, वह तुम्हारी मां है, वह बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। दादा, ऐसा वह प्यार के साथ भी तो कर सकती हैं। मुझे याद है जब मैं 3 साल का था तो मेरे हाथों से दूध का गिलास गिर गया था, तो उन्होंने मुझे अपनी दासी के सामने जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें उस समय की बातें याद हैं, जब तुम 3 साल के थे? मुझे तो लगा था कि बस मुझे ही तब की बातें याद हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं छोटा बच्चा था। वह गिलास मेरे हाथों के लिए काफी बड़ा था। वह भारी था और फिसल गया। बस उन्हें मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? राम अपनी सौतेली मां कैकेयी को समझते थे। उनमें काफी हताशा थी। वह अपने परिवार में सबसे काबिल बच्ची थी। बदकिस्मती से उनकी बुद्धिमत्ता पर कभी उनके पिता ने गर्व नहीं किया। इसके विपरीत अश्वपति नाराज थे कि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता में उनके पुत्र युद्ध जीत को मात दे दी थी। इससे राम को महसूस हुआ कि समाज में समर्थ महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है। और अब बुद्धिमान लेकिन हताश कैकेयी अपनी पहचान भरत अपने बेटे के माध्यम से बनाना चाहती थी। वह अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहती थी। हालांकि राम ने अपना परामर्श नहीं दिया। भरत आवेग में बोलते रहे, काश मेरी मां भी आपकी मां जैसी होती। वह मुझे बिना शर्त प्यार करती और मेरा दिमाग भी नहीं खाती। राम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह भाप गए थे कि भरत के दिमाग में कुछ चल रहा था। भरत, तुम क्या कहना चाहते हो? राम ने अपने भाई की तरफ देखे बिना पूछा। भरत ने अपनी आवाज धीमी की, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न ना सुन पाए। रामदादा, आपने सोचा कि आज गुरुजी क्या कह रहे थे? राम की सांस रुक गई। दादा, भरत ने पूछा। राम ने सख्ती से कहा, यह राजद्रोह है। मैं ऐसी बातें सोचने से भी मना करता हूं। राजद्रोह? अपने देश की भलाई के बारे में सोचना? वह हमारे पिता हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। क्या आपको लगता है कि वह एक अच्छे राजा हैं? भरत ने बात बीच में काटी।
मनुस्मृति में कानून है जिसमें साफ लिखा है कि एक बेटे को। दादा, मुझे मत बताओ कि कानून क्या कहता है। भरत ने मनुस्मृति के कानून को हाथ हिलाकर मानने से मना कर दिया। मैंने भी मनुस्मृति पढ़ी है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोचते हैं। मैं सोचता हूं कि कानून का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। सच में आपको यही कहना है? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। कृपया जोड़िए। कानून का हमेशा पालन करना चाहिए। भरत ने खींचते हुए आंखें घुमाई। मैं समझता हूं कि कुछ खास हालातों में ये काम नहीं करते, राम ने कहा, लेकिन अगर मन से कानून का पालन किया जाए, चाहे जो भी हो, तो कुछ समय के बाद एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। दादा, अयोध्या में कोई भी कानून को लेकर इतना हल्ला नहीं मचाता। हमारी सभ्यता अब पतन की स्थिति में पहुंच गई है। हम दुनिया में सबसे पाखंडी लोग हैं। हम दूसरों की भ्रष्टता की बुराई करते हैं, लेकिन अपनी बेईमानी पर आंखें मूंदे बैठे हैं। हम दूसरों से नफरत करते हैं क्योंकि वे गलत काम करते हैं, अपराधी हैं, लेकिन अपनी गलतियों को भले ही वे छोटी हों या बड़ी, अनदेखा कर जाते हैं। अपनी मुसीबतों के लिए हम रावण को दोष देते हैं। यह हम भूल जाते हैं कि जिस दलदल में हम हैं, वह हमारा खुद का बनाया हुआ है, और यह कैसे बदलेगा? यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने हर दोष का इल्जाम दूसरों पर मढ़ते हैं। खुद का गिरेबान झांकने की हिम्मत हम में नहीं है। मैंने यह पहले भी कहा था और आगे भी कहूंगा। हमें एक ऐसे राजा की जरूरत है जो एक व्यवस्था बनाए जिससे इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति को भी समाज के हित में लगाया जा सके। बकवास। हमें एक ऐसे महान राजा की जरूरत है जो आदर्श के साथ नेतृत्व करे, एक ऐसा अधिनायक जो लोगों को उनमें छिपी सच्चाई दिखाने के लिए प्रेरित कर सके। हमें ऐसे अधिनायक की जरूरत नहीं है जो लोगों को उनकी मनमर्जी के लिए आजाद छोड़ दे। नहीं दादा, अगर सावधानी से इस्तेमाल की जाए तो आजादी एक मित्र है। आजादी कभी भी कानून की मित्र नहीं हो सकती। आपके पास चयन की आजादी होती है कि आप समाज में रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आप समाज का चयन करते हैं तो आपको उनके नियम मानने ही पड़ते हैं। नियम हमेशा जड़ हैं और रहेंगे। यह एक हथियार है, एक प्रयोजन का साधन, भरत ने कहा। इस प्रयोजन पर राम ने जोर से हंसते हुए बात खत्म की। भरत ने भी हंसते हुए भाई के कंधे पर हाथ मारा। तो एक महान अधिनायक के बारे में आपने जो बातें कही कि वह प्रेरक, समर्थ, खुद में भगवान खोजने वाला होना चाहिए, भरत ने कहा। तो क्या आपको लगता है कि पिताजी में यह सब बातें हैं? राम ने अर्थपूर्ण नजरों से अपने भाई को देखा। वह फिर से जाल में फंसने वाले नहीं थे। भरत खिलखिलाकर हंसे और खेल के अंदाज में राम के कंधे पर मुक्के मारने लगे। अच्छा छोड़ो दादा, रहने देते हैं। वास्तव में राम के मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन एक कर्तव्य परायण बेटा होने के कारण वह पिता के प्रति अपने मन में विद्रोही विचार नहीं ला पा रहे थे। कुछ कदम पीछे चल रहे लक्ष्मण जंगल की गतिविधियों में डूबे थे। हालांकि शत्रुघ्न बड़े मन से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। राम दादा तो बहुत ही आदर्शवादी हैं। भरत दादा व्यवहारिक और वास्तविक हैं। अध्याय 6 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स बाय रवि पाथरिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।